$2.5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन, 2 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स, पुराने बैंक्स और नए बैंक्स के लिए नया इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल वर्ल्ड का फ्यूचर। क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन का आइडिया किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ इनकी ग्रोथ भी हो रही है और कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर सोशल मीडिया पर इनकी हाइप इतनी बढ़ा दी है कि इनके प्राइसेस को चांद पर पहुंचा डाला। इस समय सारी क्रिप्टो करेंसीज को मिलाकर उनकी वर्थ लगभग $2.5 ट्रिलियन होगी, मतलब लगभग इंडिया की जीडीपी के बराबर, और वो भी सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन यूजर्स के साथ। लेवल देख रहे हो आप? ये तो साफ है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर कोई चीज़ किसी कारण से ही आती है। यस, क्रिप्टो करेंसीज की हाइप कोई झूठी हाइप नहीं है। ये हमें एक्चुअली कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस दे रही है डे टू डे लाइफ की टेक और फिनटेक प्रॉब्लम्स का। इस समय ये साफ है कि क्रिप्टो करेंसीज के फिजिकल मनी पर बहुत सारे फायदे हैं। जैसे क्रिप्टो फिजिकल मनी के मुकाबले ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसे कैरी करने का कोई झंझट ही नहीं है। एक फ़ोन में तो संभालना है यार इसको। इनफैक्ट आप इसे ऑफलाइन भी सेव कर सकते हो, हार्डवेयर वॉलेट्स में। ये ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ोन या पीसी से कनेक्ट होगा, ट्रांजैक्शन करके इसे सेफली वापस ऑफलाइन कर सकते हो। क्रिप्टोज फिजिकल मनी के मुकाबले इजीली ट्रांसफरेबल है, फास्ट है, और हमारे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस के ऊपर इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि जो लोग बैंकिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो भी क्रिप्टोज को आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको पुरानी मूवीज़ का वो सीन याद है जिसमें विलन फ़ोन पे हीरो को बोलता था, अमावस की रात को डायमंड्स की पुड़िया लेकर पुरानी हवेली के पास वाले कुएं पर मिलो, तुम्हारा रोकड़ा तुम्हें वहीं मिल जाएगा। फिर विलन हीरो को पैसे से भरा एक सूटकेस देता था। वो काम आजकल बंद हो गए हैं, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांसफ़र है ही इतना आसान, फास्ट और सेफ भी है। क्रिप्टो करेंसीज के डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण कोई भी इसे कभी भी सेंड कर सकता है या ट्रेड कर सकता है, वो भी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सो कॉल्ड अथॉरिटीज़। सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के कारण इसको हैक कर पाना भी बहुत क्रिटिकल है। जैसे नॉर्मल करेंसीज किसी एक कंट्री को बिलोंग करती हैं और उस कंट्री की इकोनॉमी का असर उस करेंसी पर पड़ता है, लेकिन क्रिप्टो के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज ये किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करती। हाँ, मान लो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी पर कोई असर पड़ता है तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी पर भी असर पड़ता है, जैसा कि हम अभी रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देख ही रहे हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजी नई होने के कारण थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली नई कंपनीज के कारण इसके अंदर लगातार बदलाव हो रहे हैं। इन्हीं सारे कारणों की वजह से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और लोग और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। काफ़ी सारी नामी कंपनीज जैसे पेपैल, टेस्ला, AMC जैसी कई सारी MNCs अपने कस्टमर्स से क्रिप्टोस में पेमेंट ले रही है, और ट्विटर अपने क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करने के लिए रिवॉर्ड्स में बिटकॉइन में पे करता है। इतने सारे देश और इतनी सारी कंपनीज और इतने सारे इन्वेस्टर्स जब मिलकर एक जगह पर फोकस करते हैं ना, तो उसके आसपास एक नई इकोनॉमी क्रिएट कर देते हैं। ठीक ऐसा ही इस समय क्रिप्टो करेंसीज के केस में हो रहा है। आपको ऐसी 13 कंपनीज के बारे में बताता हूँ जो दुनिया के रिचेस्ट लोगों को फाइनेंशियली सर्व करती है और इन्वेस्टमेंट्स और हेज फंड्स के थ्रू क्रिप्टोज और ब्लॉकचेन में एंटर हो रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, लंदन में हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी 380 मिलियन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर चुकी है। BNY Mellon US की कंपनी है, 321 मिलियन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर चुकी है। सिटी बैंक, US का बैंक और इंडिया में शायद इंटरनेशनल सबसे बड़ा बैंक होगा, $279 मिलियन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुका है। UBS AG बैंक, जो कि UBS और स्विस बैंक का एक मर्जर है, स्विट्ज़रलैंड का बैंक है और $266 मिलियन इसमें क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करे हैं। BNP Paribas फ्रांस की कंपनी है, $236 मिलियन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुकी है। मॉर्गन स्टैनली US का बैंक है और $234 मिलियन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर चुका है। JP मॉर्गन यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा बैंक, $206 मिलियन क्रिप्टो में डाल चुका है। गोल्डमैन सैक्स यूनाइटेड स्टेट्स का बैंक है, $204 मिलियन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुका है। MUFG
जापान की एक बहुत बड़ी बैंक है। $185 मिलियन इसने भी क्रिप्टो में डाल दिए हैं। ING नेदरलैंड्स का सेकंड सबसे बड़ा बैंक है और $170 मिलियन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुका है। BBVA स्पेन का बैंक है, $167 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर चुका है। नोमुरा जापान की बैंक है और $146 मिलियन क्रिप्टोज में डाल चुकी है। बार्कलेज ब्रिटेन की एक बैंक है और $12 मिलियन ये भी क्रिप्टो में डाल चुकी है। क्योंकि गवर्नमेंट और मिडिलमैन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ मार्केट में और भी बढ़ रहा है। और ये कहना सेफ होगा कि क्रिप्टोज फाइनेंशियल मार्केट का फ्यूचर है। जैसे जैसे इंडिविजुअल्स और अलग अलग बिजनेसेस क्रिप्टोज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही कई कंट्रीज ने भी इनके लिए नए रूल्स बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही 8 कंट्रीज जहां पर क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली रूल्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। एल साल्वाडोर ये दुनिया का पहला देश है जिसने 7 सितंबर 2021 को BTC लीगलाइज कर दिया था। BTC बिटकॉइन। साल्वाडोर गवर्नमेंट एक डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट शिवो के साथ मिलकर अपने सिटीजन्स को BTC यूज करने के लिए मोटिवेट कर रही है और 200 क्रिप्टो ATMs का एक नया नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री बनाने की प्लानिंग है। जर्मन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट मनी मानती है, इसलिए ट्रांजैक्शंस के दौरान उन पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा LTCG टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी जर्मन गवर्नमेंट नहीं चार्ज करती है। LTCG वो इनकम होती है जो 1 साल से ज़्यादा किसी फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करने से होती है। इसके अलावा STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, यही इनकम अगर 1 साल के कम समय में होती है तो भी सिर्फ 600 यूरो से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स चार्ज होगा, वरना वो भी नहीं होगा। ऐसा जर्मन गवर्नमेंट का रूल है। हालांकि ये रूल सिर्फ रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए है, बिजनेसेस पर अब भी कॉरपोरेट इनकम टैक्स लागू होता है। स्विट्जरलैंड का ज़ुग नाम का एक शहर है जिसे क्रिप्टो वैली के नाम से भी जाना जाता है। मतलब नाम से पता चलता है कि ये शहर इनोवेटिव ब्लॉकचेन फर्म्स, बिजनेसेस, शॉप्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हाईलाइटेड सेंटर पॉइंट है। और यही नहीं, क्रिप्टो वैली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री भी है। 2016 में ज़ुग दुनिया का पहला शहर बना जो बिटकॉइंस पेमेंट एक्सेप्ट करता है। सिप्रस में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये कंट्री क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। कैसीनोज से लेकर ICOs यानी इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग तक, बिटकॉइंस और बाकी क्रिप्टो करेंसीज सिप्रस की इकोनॉमी का एक आम हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। माल्टा ब्लॉकचेन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और माल्टीज गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को फुली सपोर्ट करती है। माल्टा प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक अटल भविष्य है और इस ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के कारण बाइनेंस ने अपने हेडक्वार्टर्स माल्टा में बनाए हैं। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। सिंगापुर, यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। हालांकि यहाँ भी ये रूल्स सिर्फ इंडिविजुअल्स पर लागू होते हैं और बिजनेसेस को क्रिप्टो करेंसी से आए प्रॉफिट पर नॉर्मल टैक्स देना होता है। सिंगापुर वैसे भी बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए एक जन्नत जैसा है और अपने लॉज के थ्रू वो और ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस को सिंगापुर में इनवाइट कर रहा है। पोर्चुगल में इंडिविजुअल्स को क्रिप्टो के थ्रू जो भी प्रॉफिट आता है वो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा पोर्चुगल सरकार क्रिप्टो और नॉर्मल करेंसी के एक्सचेंज पर भी कोई टैक्स नहीं चार्ज करती है। बर्म्यूडा, डिजिटल एसेट बिजनेस एक्ट के हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपको याद हो, इंडिया के फरवरी 2022 बजट में ये डिक्लेयर हुआ है कि डिजिटल एसेट्स पर इंडिया लगभग 30% टैक्स चार्ज कर सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर नए रूल्स आ सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में 5 मोस्ट इन डिमांड क्रिप्टो की लिस्ट कवर की है, उसे जरूर देखिए, लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे मैं दे दूंगा। क्रिप्टो वर्ल्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है
और ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है, इसलिए खुद को हमारे साथ अपडेटेड रखिए। मेरा नाम है चित्रांश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।